Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science, 6th chapter, living organisms, characteristics and habitat. We have discussed yet terrestrial habitat in this chapter. Now we discuss about some aquatic habitats. Okay, so we start here. Oceans, some aquatic habitats. In this, ocean is the first aquatic habitat. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी. कैसे फिश क्या होती है, एडेप्टेड होती है सी में रहने के लिए. ठीक है, इसके बाद मैनी अदर्स शी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हैव देम मूव इजीली इन वाटर. ठीक है, हमने कई तरह के सी एनिमल्स देखे हैं जो कि जिनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन. हमने स्ट्रीमलाइन पहले भी डिस्कस किया था. स्ट्रीमलाइन कैसी होती है, ऐसी ऐसी बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सी एनिमल्स की, बहुत सारे सी एनिमल्स की क्या होती है, स्ट्रीम बॉडी होती है. ठीक है, जो कि उनको क्या करती है, मूव करने के लिए इजी हो जाती है वाटर में. ठीक है, इसके बाद देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप. ठीक है, लेकिन हमने कई तरह के एनिमल्स ऐसे भी देखे हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, जैसे स्क्विड्स हो गई, ऑक्टोपस हो गए. ठीक है, इसके बाद दे स्टे deeper in the ocean near the seabed and catches any prey that moves towards them. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बहुत डीपेस्ट होते हैं, मतलब जो ओशियन होता है उनमें बहुत डीप में रहते हैं, नीचे रहते हैं. ठीक है, तो इनको इतना ज़्यादा मूव करते नहीं है, स्टेबल थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये वहीं पे अपना क्या करते हैं, प्रे को कैच करते हैं किसी भी. ठीक है, तो इनका इतना ज़्यादा मूवमेंट, लेकिन फिशेस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है अपने फूड वगैरह के लिए. ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. ठीक है, when they move in water, they make their body. ठीक है, क्योंकि इनको वाटर में मूव करना होता है फिशेस को, डिफरेंट टाइप के स्ट्रीमलाइंड एनिमल्स को, इसलिए इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. ठीक है, एडेप्टेशन है वो वहाँ का. इसके बाद these animals have gills to have them use oxygen dissolved in water. ठीक है, अब इनमें नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या होता है, इन एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स में, उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. आपने सुना होगा गिल्स होते हैं. गिल्स से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जो उनका होता है वो गिल्स से होता है. ठीक है, तो गिल्स की थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं अपना, और ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको इनटेक करते हैं. ठीक है, इसके बाद देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे क्या हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, व्हेल्स हो गई, इनमें क्या नहीं होते हैं, गिल्स नहीं होते इनमें. तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ they breathe in air through nostrils or blow holes that are located on the upper part of their heads. ठीक है, तो इनमें क्या नहीं होते, गिल्स नहीं होते, तो इनमें क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं. ठीक है, नॉस्ट्रल्स जैसे हमारे अंदर होते हैं नॉस्ट्रल्स, वैसे इनके अंदर भी होते हैं, या उसे ब्लो होल्स भी कहते हैं. कभी आपने वेल को देखा होगा, कभी आप डिस्कवरी चैनल अगर आपने खोला होगा, उसमें वेल्स दिखाई होगी, तो आपने देखा होगा उनको, वो प्रेशर के साथ उनके हेड वाले पोर्सन पे नॉस्ट्रल्स टाइप के क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और वो एकदम प्रेशर से उसमें वाटर को फेंकते हैं. ठीक है, तो एक्सेल करने के लिए क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं. ठीक है, वहाँ पर इस तरह के ब्लो होल्स होते हैं. दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको ये जो ब्लो होल्स होते हैं या नॉस्ट्रल्स हम बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, जब वो सरफेस के आसपास क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सरफेस में स्विमिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, इनको अलाउ करते हैं. तो वेल्स और जैसे डॉल्फिन हो गई, इनको अलाउ करते हैं, वो उस समय पे ब्रीथ करते हैं इस एयर की, कब, जब वो सरफेस ऑफ वाटर में रहते हैं, तो वो ब्लो होल से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उस समय पे उनका यूज़ करते हैं. ठीक है, दे कैन स्टे इनसाइड इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी इनको ब्रीदिंग करनी होती है, क्या होती है, आपने देखा होगा, जो वेल्स होती हैं, बड़ी होती हैं काफ़ी. ठीक है, वेल्स इस तरह की होती हैं कुछ. ठीक है, वेल्स वेल्स होती हैं. ठीक है, तो वेल्स क्या करती हैं कि जब उनको एयर लेनी होती है, रेस्पिरेशन करना होता है, तो वो क्या करती हैं, वो स्ट्रीम लाइन के पास, यहाँ पर उनके नॉस्ट्रल्स होते हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर बाहर आके क्या करती हैं, इनके वो करती हैं, यहाँ से एक्सेल करती हैं. ठीक है, इसके बाद
दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये आती रहती हैं बार बार, जैसे उनको ब्रीदिंग करनी होती है तो डीप से सरफेस में आ जाती हैं, फिर वो वही एक्सेल करती हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, यानी कि ब्लो होल्स के थ्रू, टू ब्रीद इन एयर. Did you ever see the interesting activity of dolphins in television program or films or ocean life? क्या आपने कभी डॉल्फिन्स की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखी है? क्योंकि डॉल्फिन्स ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और डॉल्फिन की आपने देखी भी होंगी, डॉल्फिन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके गेम्स वगैरह आपने देखे होंगे कभी ना कभी डॉल्फिन्स के, ठीक है. इसके बाद है नेक्स्ट आपका एडेप्टेशन पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है. पॉन्ड्स एंड लेक्स आपको पता है. हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स, ठीक है. कभी आपने प्लांट्स ग्रोथ देखी होगी पॉन्ड्स में या लेक्स में या रिवर्स में और ड्रेन्स में, जो ये नालियाँ वगैरह होती हैं उसमें देखी होंगी आपने, कुछ प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है. गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड, कि तो अगर आपको ये देखना है तो आप नियर बाई किसी पॉन्ड के पास जा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है. एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर, ठीक है, और आप वहाँ पर देख सकते हो. ज़्यादा नहीं तो आप ड्रेन्स के सामने जा सकते हो, नालियाँ नहर तो सबके सामने होती है, आसपास होती है कहीं ना कहीं, जहाँ से सिंचाई के लिए पानी जाता है, इरीगेशन के लिए पानी जाता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर कोई ना कोई प्लांट्स होंगे जरूर, ठीक है. तो इसके बाद ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, तो हम उनकी लीव्स, स्टेम्स और रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे. इसके बाद सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोइल बिलो द वाटर, ठीक है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में होते हैं, उनकी रूट्स जो होती है वो सॉइल के अंदर लगी होती है पानी में, ठीक है. यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हो 6.9. सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, दिख रहा है आपको. सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, और कुछ की रूट्स क्या है, फिक्स है सॉइल में, देखो ये बाहर भी निकल रहे हैं, कुछ बाहर नहीं भी निकले हैं, लेकिन उनकी सॉइल में क्या देखो रूट्स क्या है, इनसाइड में जा रखी हैं, ठीक है. अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लोट करते रहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, देखो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है. इसके बाद और कुछ प्लांट्स क्या है, पूरी तरह से सबमर्ज्ड हैं, देखो ये पूरा डूबा हुआ है, जबकि ये दोनों ऊपर आ रखे हैं, ठीक है. इसके बाद इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil, ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है. न्यूट्रिएंट का सारा एब्जॉर्प्शन किससे होता है, रूट से होता है, और वाटर का भी होता है साथ में, तो वो किस में से लेते हैं, सोइल से लेते हैं, ठीक है. हाउएवर जबकि जो in aquatic plants roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place, लेकिन जो aquatic plants होते हैं उनमें क्या होता है, जो roots का जो main function है वो अलग होता है, ठीक है. ये क्या होते हैं, साइज में रिड्यूस होते हैं, जबकि अगर आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखोगे तो उनकी रूट्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, ठीक है. जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होती है, वो रिड्यूस साइज की होती हैं, छोटे साइज की होती हैं. क्यों होती हैं, सिर्फ क्योंकि उनका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि उनको क्या करना है, प्लांट को होल्ड करके रखना है बस सोइल में, ठीक है. इसके बाद द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, ठीक है. जो स्टेम्स होती हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स की बहुत लंबी होती हैं, हॉलो एंड लाइट, और हॉलो होती हैं यानी कि बीच खाली होती हैं, हॉलो एंड लाइट, और हल्की होती हैं बिल्कुल, ठीक है. द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. जो स्टेम्स होती है वो ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो क्या करती हैं, वो नीचे से लेके और वाटर के अब तक क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है. वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. वो क्या करती हैं, जो स्टेम होती है वो तो ग्रो सरफेस तक करती हैं, आपको क्या जो लॉन्ग होती हैं वो सरफेस तक लॉन्ग होती हैं, लेकिन जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, सरफेस से भी बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ओपन एयर में निकल जाते हैं, ठीक है, और फ्लोट करते रहते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सबमर्ज रहते हैं वाटर में, मतलब उनका कोई भी पार्ट वाटर से बाहर नहीं आता, ठीक है. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, ये सारे प्लांट पार्ट्स जो होते हैं उस ऐसे प्लांट के जो सबमर्ज होते हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, तो कुछ प्लांट्स की क्या होती हैं, रिबन लाइक लीव होती हैं, मतलब रिबन के जैसे पतले पतले लंबे एक तरह से पट्टी की तरह क्या होती है उनकी लीव्स होती हैं, ठीक है. दीज कैन बैंड इन द फ्लावरिंग वाटर फ्लोइंग वाटर, दीज कैन बैंड, ये क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मुड़ सकती हैं, फ्लोरिंग फ्लोइंग जो वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है उसमें मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ सकती हैं. इन
सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, ठीक है। सबमर्ज प्लांट्स में भी जो लीव्स होती हैं वो कई बार डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, डिवाइडेड अलग अलग तरह से, ठीक है, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, ताकि वो क्या हो, वाटर बिना उन्हें डैमेज किए हुए फ्लो कर जाए, ठीक है। लीव्स क्या होती हैं, हाईली डिवाइडेड होती हैं, इस तरह से डिवाइडेड होती हैं कि जो वाटर है, जो वाटर, अब वाटर का फोर्स तो ज़्यादा होगा तो वो लीव्स टूटे ना, इसलिए उनमें डिविजन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद फ्रॉक्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, अब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉक्स क्या होते हैं, यूजुअली कहाँ रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, आपने देखा होगा फ्रॉक्स अपने आसपास, ठीक है। फ्रॉक्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, ठीक है। और फ्रॉक्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, वो वाटर के बाहर भी रहते हैं, तो दोनों तरह की लाइफ वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक legs that help them in leaping and catching their prey, ठीक है। उनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो जंप कर सकें, ठीक है, और अपने प्रे को कैच कर सकें, इस तरह के उनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, अब उनके देखा होगा आपने, जब भी आप इस तरह के, जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, इस तरह, या डक हो गया, डक को भी आपने देखा वाटर में फ्लोट करता है ना डक, तो आपने इनके फुट देखे होंगे, तो इस तरह के होते हैं इनके फुट, इस तरह के, ठीक है, यहाँ से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं, इस तरह से चिपके हुए होते हैं इनके पैर, ठीक है। जैसे ये फ्रॉग का पैर हो गया तो वेब फुटेड होते हैं, यहाँ से ये वेब होता है, यहाँ पर ऐसे करके चिपका हुआ वेब होता है, ठीक है, तो ये वेब फुटेड होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से वेब बना होता है, क्यों, ताकि फ्लोट कर सकें अच्छे से, ठीक है। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. We have discussed only a few common animals, ठीक है, कुछ ही कॉमन एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं कंपेयर टू द वाइड वैरायटी, ठीक है, जिनको हम कंपेरिजन कर सकते हैं वाइड वैरायटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स, जो कि अलग अलग हैबिटाट्स में रहते हैं। यू मे हैव, ठीक है, you may have also noticed that the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as a part of the suggested activities in chapter 4, ठीक है। आप देख सकते हो वाइड वैरायटी, जब आप हर्बेरियम एक बनाओगे, हर्बेरियम क्या होती है, प्लांट्स की पत्तियां वगैरह इकट्ठा करके आप क्या करते हो, अपने आसपास की लोकेलिटी में देखते हो कि कहाँ, जहाँ भी आप विजिट करते हो या जहाँ भी देखते हो, तो आप देखते हो कि आप के आसपास कौन सी प्लांट्स हैं, कौन से, ठीक है, एनिमल्स हैं, वो हर्बेरियम में आप प्लांट्स देखते हो, ठीक है, इस तरह से आप देख लेते हो। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर ऐसी काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स, अगर आप हर्बेरियम ऑफ लीव्स देख सकें, प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, अगर आप सारे अर्थ के रीजन के आप देखें तो आपको पता चलेगा किस किस तरह का वेरिएशन है, ठीक है। 6.4 में आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इसमें आपको ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका इसको स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसमें इसमें पढ़ा हमने एक्वाटिक हैबिटाट्स, ठीक है। एक्वाटिक हैबिटाट्स के बाद अब आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें है वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटाट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हमने क्या पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स पढ़े, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स पढ़े, कुछ एक्वाटिक हैबिटाट्स पढ़े। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे, जैसे डेजर्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन रीजन हो गया, है ना। ओशियन वाले में हमने क्या पढ़े, एक्वाटिक हैबिटाट्स में क्या पढ़े, ओशियन पढ़ा, पॉन्ड पढ़े, है ना। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, हमने एक लिस्ट बनाई थी, आपको याद होगा कि उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हमने क्या लिखा था, लिस्टेड किया था। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग, अगर हम एक समय के लिए थोड़ा रुकें और ये देखें कि इनमें से लिविंग कौन सा है, ठीक है, तो वो भी हम चेक करेंगे कि लिविंग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, जैसे हम फॉरेस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सोइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स,
mushrooms and mosses may be only some of the objects that are present in the forest. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि एक हैबिटाट उन्होंने ले लिया, अब उसमें से जितनी भी चीज़ें उन्होंने देखी, किसी ने देखी, आपने विजिट किया तो वहाँ देखा, उन सब चीज़ों को आपने एक लिस्टेड कर दिया कि वहाँ क्या क्या मिला। अब उसमें हमने देखना है कि आप उसमें लिविंग ढूंढो, लिविंग कौन सी, जैसे यहाँ पर आपको इतने सारे दे रखे हैं, इसमें से ट्रीज लिविंग है, क्रीपर्स लिविंग है ना, और क्या हो गए, एनिमल्स हो गए लिविंग, बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, रॉक्स आपकी नॉन लिविंग है, सोइल आपकी नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग, ड्राई लीव्स आपकी एक तरह से सूखी पत्तियाँ, उनमें डेवलपमेंट होता नहीं है, एक तरह से नॉन लिविंग भी बोल सकते हो, डेड एनिमल्स नॉन लिविंग है, ठीक है, मशरूम्स एंड मॉसेस में भी, मशरूम्स और मॉसेस क्या होंगे, ये लिविंग होंगे, ठीक है, इस तरह से आपने देखा विच ऑफ दीज आर लिविंग, ठीक है, आपने इनमें से लिविंग चेक कर लिया। इसके बाद think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non living। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने हैबिटाट्स में जाना है, किसी एक विजिट करना है, उसमें क्या करना है, आपने सारे कैटेगराइज करना है, जितने भी आपने वहाँ चीज़ें देखी उनको लिविंग और नॉन लिविंग में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, in some cases it is easy for us to know, for example we know that objects like chair or table are not alive। ठीक है, इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। ठीक है, कुछ केसेस में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। जैसे हम टेबल और चेयर की बात करें तो टेबल और चेयर किसी को भी देख के पता चल जाता है कि नॉन लिविंग है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, अब पहली वर्स रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। ठीक है, पहली क्या पढ़ रही है, एक राइम पढ़ रही है। ठीक है, फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर, कंप्लीट नॉनसेंस नाम की एक क्या पढ़ रही है, वो राइम पढ़ रही है जो कि एडवर्ड लेयर ने लिखी है। ठीक है, सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, set the table to the chair, set the table, set the chair to the table. Now you know we are not able. How foolish you talk. When you know we cannot walk, set the table with a sigh. It can do not harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वहाँ पर बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि तुम चल सकते हो, तुम नहीं चल सकते हो, तुम्हारे पास पैर हैं फिर भी तुम नहीं चल सकते हो। ठीक है, इस तरह की वो एक पोएम सी बना रखी है और एक राइम बना रखी है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास लेग हैं फिर भी वो नहीं चल सकती है ना, एंड ऑल दैट। इसके बाद पहेली एंड पूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। ठीक है, उनको ये पोएम क्या लगती है, बहुत फनी लगती है, बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। क्योंकि उन्हें पता है कि चेयर और टेबल कभी भी जिंदा नहीं रहते, अलाइव नहीं होते हैं, एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक, और वो कभी भी बातचीत नहीं कर सकते और वॉक। और वो तो क्या कर रहे हैं यहाँ इस पोएम में, वो क्या कर रहे हैं, राइमिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे से चलने और फिरने की बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए आपको आपके सिलेबस में रखा गया। चेयर टेबल स्टोन्स और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। ठीक है, ये सब अलाइव नहीं होते। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि हम क्या है, हम अलाइव हैं, और जितने भी लोग क्या है इस पूरे वर्ल्ड में है वो सब अलाइव है। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने कई सारे ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो कि जिनके पास लाइफ है। ठीक है, वो लिविंग है। ठीक है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, मंकीज़ हो गए, स्क्विरल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एंड मैनी अदर्स। ठीक है, कई तरह के जितने भी आपको लिविंग क्रीचर्स आपको पता है, सब आपके आसपास जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, वो सब क्या है, लिविंग है, और सारे प्लांट्स क्या हैं, लिविंग है। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट द समथिंग इज़ लिविंग, हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि सब लिविंग है। अब हमने देख तो लिया, अब हमें पहले से चीज़ें पता है कि ये ऐसे कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हमें एक प्रॉपर वे नहीं पता कि कैसे हम डिसाइड करते हैं इनको। ठीक है, ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, ये हमेशा इतना ईजी नहीं होता जितना अभी तक आपने देखा कि टेबल चेयर और। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि वो नॉन लिविंग हो सकता है, लिविंग हो सकता है। ठीक है, वी आर टोल्ड दैट द प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग्स और पिजन। आपको ये भी पता है कि प्लांट्स लिविंग होते हैं
लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, डॉग और पिजन की हमारी तरह क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, ठीक है, कार और बस तो मूव करती हैं, लेकिन आप देखो प्लांट्स तो नहीं मूव नहीं करते हैं, तो उनको फिर भी हम लिविंग बोल रहे हैं, ठीक है। और कार और बस क्या करती है, मूव करती है, फिर भी हम उनको लिविंग नहीं बोल रहे, तो फंस जाते हैं ना हम ऐसे क्वेश्चंस में। इसके लिए स्टिल वी कंसीडर दैट एज नॉन लिविंग, और हम उनको क्या करते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं कार और बस को। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन द साइज विद टाइम, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टाइमली, जो टाइम टू टाइम, जैसे कई ईयर्स में वो क्या करते हैं, उनकी साइज में ग्रोथ होती है, ठीक है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, लेकिन अब आप देखते हो कि क्लाउड्स जो स्काई में होते हैं वो भी एक टाइमली मैनर में क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े और छोटे हो जाते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, क्या इसका मतलब है कि क्लाउड्स लिविंग होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत गहरा क्वेश्चन है कि कैसे हम पता लगाते हैं कि लिविंग है और नॉन लिविंग है, क्योंकि कई सारी चीज़ें देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनके हैं वैसे कई सारे दिख रहे हैं, इस तरह के जो नॉर्मल कैरेक्टर्स अभी हम पता लगा रहे हैं, तो नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या लिविंग चीज़ों में ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो उनको अलग बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल होता है उनके अंदर। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग, आप एक अच्छा एग्जाम्पल हो, आप खुद में एक अच्छा एग्जाम्पल हो किसी चीज़ का, लिविंग बींग का। वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आप खुद के बारे में भी जानते हो कि कैसे आप अपने आप को लिविंग थिंग बोल रहे हो, तो आप क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हो जो और चीज़ें नहीं करती हैं, तो आप लिविंग थिंग्स बोले जा रहे हो, तो आपने अगर वही कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकाल लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, अपने बारे में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इस तरह की स्पेशल, उनको आप नोटबुक में आप लिख सकते हो। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है और उसको क्या करना है, देखना है उसको, विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स, और आपने चेक करना है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स और एनिमल्स में भी है जो हमारे तरह क्या है, लिविंग है। इसके बाद सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं, सारी लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन होती हैं, तो उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, इससे पहले इसके बाद हम लगातार क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये आपके सामने अब इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि कैसे हम वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को चेक करेंगे। आप इस वीडियो के बाद मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और आपने उनमें उस लिस्ट में अपनी जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, उनको मार्क करोगे, ठीक है। और उनको क्या करोगे आप लोग, और एनिमल्स में भी जो होती हैं, प्लांट्स में जो होती हैं, उन चीज़ों के साथ उनको भी नोट करोगे और उनके साथ मैच करोगे। तो जो मैच करने के बाद जो आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उनको आप अलग से लिखोगे, तब हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो आज हम इस चैप्टर्स में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।